उमाबाई का जन्म हुआ, गरीबी में जन्म हुआ। लोगों ने वही ताने कि ये तो पराई है, पराए घर जाएगी, ये तो पराई है, पराया धन है। बेटियों को एक ताना बचपन से सुनने को मिलता है, ये तो पराई है, पराए घर से आई है, पराए घर जाएगी। लेकिन जो सदा अपना सा साथ निभाए उन्हें बेटियां कहते। उमाबाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी। पिताजी के पास धन तो नहीं था, था मोटर कार गाड़ी नहीं थी, लेकिन संस्कार थे। अपनी बेटी को बचपन से सिखाया, बेटी जीवन में जब कभी कष्ट आए तो दुनिया को मत देखना, भगवान से बात करना, भगवान के सामने पुकार करना। ये दुनिया तो दुनिया है। उमा बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई। गरीब पिता के पास विवाह करने के लिए सामर्थ्य नहीं, इतनी गरीबी। बेटी को 2 वस्त्र भी नए दे तो दे कहां से। गांव के लोगों से गुहार लगाई, किसी ने वस्त्रों की व्यवस्था कर दी, किसी ने भोजन की व्यवस्था कर दी, किसी ने राशन दिया, किसी ने कुछ गहना दिया। ऐसे करके आज ये गरीब बाप अपनी बेटी को विदा करने लगे। और बेटी की विदाई प्रत्येक पिता के लिए बड़ी दुखद होती है। पुरुष बहुत मजबूत होता है। कई पिता ऐसे हुए हैं जो कोई भी घटना घट जाए कभी आंसू नहीं आता, लेकिन बेटी की विदाई प्रत्येक पिता को रुला जाती है। घर में बेटा और बेटी दोनों हो, पिता बाहर गए हैं, बेटे को इतनी चिंता नहीं होगी। बेटी माँ को कहेगी, माँ पिताजी को पूछिए ना कब आएंगे, कहाँ गए हैं, कितनी देर लगेगी। और पिता की एक आयु होती है तो वो बेटी फिर पिता की दवा का, उनके स्वास्थ्य का, उनकी चिंता एक माँ के रूप में उनकी चिंता करने लगी। और जब तक बेटी घर में है पिता के लिए दरवाजा खुला। बेटी विदा हो जाती है, पिता घर के आंगन में आने में जरा संकोच करता है। भाई उमा को पिता विदा देने लगे। जिस बेटी ने इस घर को अपना कहा, जिस घर में पली बड़ी हुई, जिस घर में रही, आज उस घर को छोड़कर जाना पड़ता। कितना बड़ा त्याग है, विचार करो। जहां कोई अपना नहीं, और तो और पीहर के देवता और थे, ससुराल के देवता बदल जाते, वो देवता भी साथ छोड़ देते हैं। इतना बड़ा त्याग एक बेटी करती। एक गरीब पिता को एक बेटी थी, और वो बेटी विवाह के योग्य हुई। और जो ही विवाह के योग्य हुई, पिता ने जैसे तैसे विदा किया। जाते जाते लड़खड़ाती हुई वाणी में पिता ने कहा, बेटी मैं गरीब हूं, आना जाना मेरा सामर्थ्य नहीं, तुम भी आओ तो आना, जैसी आपकी सुविधा, लेकिन जाओ तब मुझे पत्र भेज देना कि आप कैसी हो, मुझे समाचार पत्र जरूर भेजना। बेटी विदा लेके गई। अगले दिन जिस आंगन में पिता रहा, आज बेटी नहीं तो वो आंगन, वो घर, वो सूना। डाक घर में गए, पूछा मेरी बेटी सीता का पत्र आया क्या? नहीं आया। उस पिता का भोजन, नींद, विश्राम, भजन सब छूट गए। केवल पुत्री के पत्र की प्रतीक्षा में जीता रहा। रोज ये सूर्योदय उदित होने में भूल जाए तो वो पिता डाक घर जाने से भूल जाए, और जाकर के रोज डाक घर में प्रतीक्षा करें। ये पोस्टमैन लोग भी थक गए। कहा कि महाराज आप वृद्ध हैं, क्यों आते हैं? पत्र आएगा तो हमारी ड्यूटी है, हम आएंगे आपको देने। लेकिन कोई बाप से पूछे कि बेटी की प्रतीक्षा क्या होती है।
इस धरती पर बेटे को बाप को लड़ते देखा गया, बेटे को बाप को कोर्ट कचहरियों में जाते देखा गया, लेकिन दुनिया का कोई पवित्रतम और निस्वार्थ संबंध है तो वो पिता और पुत्री का। एक दिन बेटी का पत्र आया डाकघर से, अधिकारी बाहर गए, आज वो पिता नहीं। गांव में गए, गरीबों की बस्ती में सब लोग बैठे रो रहे हैं। बेटी के पत्र की प्रतीक्षा करते करते पिता चल बसे। डाकिया भी रोया, कहा कि आपके लिए एक चिट्ठी छोड़ के गया है, और गरीब की कुटिया में कभी जाके देखो कि गरीब कहते किसे। डाकिया ने चिट्ठी में देखा, लिखा था, हे पोस्टमैन, यदि मेरी बेटी का पत्र आ जाए और मैं दुनिया में न रहूं तो जहां मेरे समाज मेरे शरीर को समाधि दी है वहां मेरी इस बेटी की चिट्ठी को रख देना ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। डाकिया गया, चिट्ठी को रखा, सौ सलाम किया उस वृद्ध पिता को। आज उमा बाई के पिता उमा को विदा दे। उस बाप से बड़ा दानी कौन होगा साहब, जो अपने कलेजे के टुकड़े को पर पुरुष के हाथ में देता है। लेकिन वही बेटी ससुराल में जब दुखी होती है, रोती है, आंसू बहाती है, तो वो पिता को जो वेदना होती है उस दुख का कोई वर्णन नहीं कर सकता। मेरे युवान साथियों, ध्यान देना, जो आपकी धर्म पत्नी है किसी बाप की बेटी, और जिस बाप ने आपके हाथों उसका जीवन सौंपा हो, आप नशे में, आप गफलत में, आप चोरी करके, आप उल्टा काम करके कहीं उसके जीवन को नरक मत बना देना। उस पिता की पुकार को तुम पचा नहीं पाओगे, पिता की चित्कार को तुम सहन नहीं कर पाओगे। उमा रवाना हुई, पिता को पुनः पुनः प्रणाम किया। पिता ने कहा, बेटी, ये गरीब को देने को दहेज नहीं, लेकिन एक बात कहता, जब जीवन में कभी दुख आए तो दुनिया को मत देखना, भगवान को याद कर। भाई उमा ने रोते रोते अपने पिता से विदा। जिस आंगन को अपना कहा, आज उस आंगन को छोड़ना पड़ता।